जन्म साखी के 25th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरुजी के साथ अगली यात्रा पर चलते हैं। अब गुरुजी चलते चलते बंजारों के पास पहुंच गए। एक बंजारे के घर में पुत्र का जन्म हुआ था। वह बहुत खुश था। जो भी कोई उसे मुबारक देने आए वह सभी को कुछ न कुछ दे रहा था। भाई मर्दाना पास खड़े सब देख रहे थे। उस बंजारे ने गुरुजी को और भाई मर्दाना की कोई खबर ना ली। भाई मर्दाना को भूख लगी थी। उन्होंने गुरुजी को शिकायत की कि इसके घर पुत्र का जन्म हुआ है और बहुत से लोगों को इसने अन्न दिया, परंतु हमें पूछा भी नहीं। अगर आपका हुक्म हो तो इसके घर जाकर कुछ मांग लाऊं। गुरुजी हंसकर बोले, मर्दाना, इसके घर पुत्र नहीं करजाई पैदा हुआ है। जब 4 पहर रात बीत जाएगी यह मर जाएगा। परंतु अगर तुम्हारे मन में इच्छा है तो जाओ, परंतु कोई आशीष मत देना, बस चुपचाप खड़े रहना। भाई मर्दाना चले गए और चुपचाप खड़े रहे, परंतु फिर भी उनको किसी ने नहीं पूछा। भाई मर्दाना वैसे ही वापस आ गए और गुरुजी को बताया कि किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब अगला दिन हुआ तो उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो भाई मर्दाना ने कहा कि कल तो सब हंस रहे थे, वस्तुएं बांट रहे थे, अब क्या हुआ? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जिन मुखों से मुबारक मिल रही थी अब वही विरलाप कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया जिसके अर्थ अनुसार रात का पहला पहर जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है वह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है और प्रभु से विनती करता है कि मुझे इस जगह से निकालो। रात का दूसरा प्रहर प्राणी का जन्म और बचपन, इसमें उसका सारा ध्यान दुनिया की ओर लग जाता है और प्रभु भूल जाता है। रात के तीसरे प्रहर में धन यौवन में मन लगा रहता है, परंतु प्रभु को कभी याद नहीं करता। फिर बुढ़ापा आता है। ऐसे ही सारा जीवन बीत जाता है। रात के चौथे पहर में जीवन खत्म हो जाता है और यमदूत लेने आ जाते हैं। प्रभु को जानने का समय खत्म हो जाता है। आसपास झूठा रोना होता है। जो व्यक्ति अभी अपना था वह पल में पराया हो जाता है। यह जीवन जो प्रभु को जानने के लिए मिला है वह सारा व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। इस तरह उपदेश कर वह आगे चल दिए। अब गुरुजी चलते चलते एक नगर के एक कोस बाहर जाकर बैठ गए। उस नगर में एक क्षत्रिय का बाग था। एक दिन वह नगर से बाहर आया तो उसने देखा साधु बैठे हैं। उसने गुरुजी को माथा टेका और वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद वह अपने घर चला गया। इस तरह उसका नियम बन गया। वह रोज गुरुजी के दर्शनों को जाने लगा। उस क्षत्रिय का एक मित्र था। उसने पूछा, भाई तुम रोज कहाँ जाते हो? तो क्षत्रिय ने बता दिया कि वह रोज संतों के दर्शनों को जाता है। उस मित्र ने प्रार्थना की कि मुझे भी ले चलो। क्षत्रिय ने कहा, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम भी चलो। दोनों चल पड़े, परंतु रास्ते में एक वैश्या का घर था तो मित्र वहां चला गया, परंतु क्षत्रिय गुरुजी के दर्शनों के लिए गया। इस तरह सुबह वह दोनों रोज इकट्ठे चलते, परंतु वह मित्र वेश्या के घर जाता और क्षत्रिय अपने नियम अनुसार गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए। दोनों वापस आने पर रास्ते में एक जगह मिलते थे, फिर आगे जाते थे। एक दिन वह मित्र वेश्या के घर गया, परंतु वह घर में नहीं थी। वह वापस अपनी मिलने वाली जगह पर आकर बैठ गया। कोई काम ना होने के कारण ऐसे ही धरती खोदने लगा तो खोदते खोदते उसे एक घड़ा मिला जिसमें एक सोने की मोहर थी, बाकी कोयले से भरा हुआ था। उधर क्षत्रिय जब गुरुजी के दर्शन कर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। उसने कपड़ा फाड़कर अपने पैर पर बांध लिया। उसके एक पैर में जूती थी और दूसरे में कपड़ा बंधा हुआ। उसके मित्र ने देखकर पूछा, भाई
दूसरे पैर में कपड़ा क्यों बंधा है? तो क्षत्रिय ने बताया कि पैर में कांटा चुभ गया। मित्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो मैं रोज पाप करके आता हूँ और मुझे सोने की मोहर मिली। तुम रोज साधु के दर्शन करके आते हो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया। क्षत्रिय के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह अपने मित्र को साथ लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया और सारी वार्ता गुरुजी को सुनाई। फिर उनसे प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ, कृपया हमारा भ्रम दूर करें। गुरुजी ने कुछ रुककर उत्तर दिया, भाई तुमने पिछले जन्म में एक साधु को मोहर दी। उस मोहर के बदले तुम्हें यह घड़ा पूरा सोने की मोहरों से भरा हुआ मिलना था, परंतु तुम्हारे कर्मों के कारण सभी मोहरें कोयले की हो गई, केवल एक ही बची। और यह जो हमारा दर्शन करने आता रहा है, इसके भाग्य में सूली यानी फांसी लिखी हुई थी, परंतु जैसे जैसे यह सेवा को आता रहा, उस सूली का सूल अर्थात कांटा बन गया और इसके पैर में चुभ गया। गुरुजी के यह शब्द सुनकर दोनों गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और कृपा दृष्टि की मांग की। गुरुजी ने उनको नाम का उपदेश देकर अपना सिख बना लिया। गुरुजी वहां चौमासा काटकर आगे चल दिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रसन्न रहें और गुरुजी की शिक्षाओं पर विचार करते रहें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।